नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। आज का वीडियो वैशाख चौथ की कहानी के ऊपर है, तो चलिए सुनते हैं हम आज की कहानी। एक गांव में सेठ सिठानी थे। उनको एक बेटा और उसकी बहन थी। वह बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछती कि आज खाने में क्या खाया है। वह कहती बासी, कुर्सी तर की बासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया, तो फिर उसने यही जवाब दिया, बासी कुर्सी तर बासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में वह सोचने लगा, अभी तो यह ताज़ा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज तुमने क्या खाया, तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुर्सी तर बासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया, आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी यह बासी कुर्सी बता रही है। इसमें रहस्य क्या है, इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और वह कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया। तब बहू मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है, तो वह बासी कुर्सी हुई कि नहीं। यह सुनकर उसके परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बेटे ने जिद के करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा काम काज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने यह कह रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना, और चूल्हे की आग जूझ जाए तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने वहां देखा कि पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही हैं। यह देखकर उसने पूछा कि आप किस माता का पूजन कर रही हैं, मुझे भी बताइए कि यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है। तो उनमें से एक औरत बोली कि हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही हैं। बिछुड़े का मिलन होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को परदेश गए काफी समय हो गया है, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती। तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है। इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दिन पूरे हो जावें, उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी अपने को कोई पूजा नहीं देगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि सरकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। उसने कहा, न सो रहा है और न जाग ही रहा है, चिंता में पड़ा है। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और तेरे घर पर जा और सबकी सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बहुत फैल चुका है। तब चौथ माता बोली कि सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जा और चौथ बिंदायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते देखते ही सारा हिसाब किताब हो गया और घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते एक सांप जा रहा था। उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा,
कि मैं तो अपनी 100 साल की समय पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ व पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद जब मैं आऊँगा तो मुझे तुम डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तुएं रख दी। आधी रात को फुफकार मारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, उसे तो डसना ही पड़ा। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासे खेलने लगा। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासे खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा, बेटा तो थका आधा है, पर वह क्यों नहीं उठी? जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। दब से बैठ बोला, माँ हमारा बड़ी दुश्मन सर है, वहाँ सफाई करवा दो, हम आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई। वे बाहर आए। 2 आकर माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे से किसी ने कोई किया क्या? मैंने किया। इस पर सास ने कहा, तूने जो किया वो सच में एक समय का बहुत ही बुरा काम था। इस प्रकार विनायक जी ने और माता चौथ ने जिस प्रकार उस अबला के सुहाग की रक्षा की, इसी प्रकार वो सभी के सुहाग की रक्षा करें। तो ये थी बैशाख चौथ की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करें चैनल को और बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।